So hello everyone. This is this is part 9 of our Python full stack development playlist. Okay. So Python full stack में हम लोग देख रहे हैं कि Python वर्किंग मोड्स क्या होते हैं। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। What are the working modes of Python? Okay. Python working modes are two. There are two types of Python working mode. Number one is interactive mode and number two is scripting mode, or we can say programming mode. All right, now we will see what is the interactive mode. Okay, we will see what is the interactive mode. In interactive mode, Python developer, or we can say Python programmer, works with Python shell. So interactive mode means working with Python shell. Okay, Python shell is command line interface. So what is Python shell? Python shell is a command line interface, or Python shell is a REPL. We can also call Python shell as a REPL. REPL REPL tool. Okay, what's the full form of REPL? So the full form of REPL is REPL stand for read, evaluate, print loop. So what is the full form? Read, evaluate, print loop is the full form of REPL, REPL. Okay, read, evaluate, print loop. तो ये इम्पोर्टेंट है काफी फुल फॉर्म, तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा. ऑल राइट, नाउ पाइथन शेल इज सिंगल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, पाइथन शेल इज अ सिंगल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस. सिंगल लाइंस मींस इसमें हम एक बार में एक कमांड ही लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमांड ही लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई पाइथन शेल इज अ सिंगल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस. इन इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामर कैन नॉट डेवलप और राइट प्रोग्राम्स. सो प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होता है? लाइंस ऑफ प्रोग्राम, लाइंस ऑफ कोड होते हैं. क्योंकि प्रोग्राम में क्या होता है? लाइंस ऑफ कोड होते हैं. बट कमांड लाइन में सीएमडी, अगर कमांड प्रॉम्प्ट की बात करें या इंटरेक्टिव मोड की बात करें, तो इसमें क्या होता है? एक बार में एक ही लाइन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट प्रोग्राम लाइक अगर हम एक कोड लिखते हैं, एक मॉड्यूल लिखते हैं, तो उसके अंदर तो लाइंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. तो इंटरेक्टिव मोड में हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते. ऑलराइट, अगर हमें प्रोजेक्ट करना हो तो हम इंटरेक्टिव मोड में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं? मल्टीपल फाइल्स होती हैं. एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है? मल्टीपल प्रोग्राम से बनता है, और वी कैन से मल्टीपल मॉड्यूल से बनता है. तो यही कहा जा रहा है कि सिंगल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस होता है. इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामर कैन नॉट डेवलप और राइट द प्रोग्राम. आई होप it would be clear to all of you. All right, so what is use of interactive mode? सो इंटरेक्टिव मोड का यूज क्या होता है? जब हम प्रोग्राम उसमें नहीं लिख सकते, कंप्लीट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख सकते, तो किस लिए यूज होता है? तो उसका यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन में. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम इंटरेक्टिव मोड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. टेस्टिंग कमांड्स कर सकते हैं. लाइक कुछ कमांड ऐसी हैं जिससे कि हमें टेबल का कंटेंट देखना है, टेबल का डेटा शो करना है, कुछ इफ कंडीशन लगा के देखना है, तो हम टेस्टिंग कमांड्स के लिए क्या करते हैं? कमांड लाइन का यूज करते हैं. टेस्टिंग कमांड एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली और नॉट, वी कैन चेक यूजिंग कमांड लाइन. लर्नर्स स्टार्ट लर्निंग गिविंग कमांड एंड इंटरेक्टिव मोड. तो अगर आप लर्निंग है, न्यू टू द लैंग्वेज है, न्यू टू द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप क्या कर सकते हैं? कमांड लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें छोटे छोटे लाइन के कमांड देकर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कमांड का क्या यूज है और क्या अदर कमांड का क्या यूज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसमें इम्पोर्ट कैलेंडर करके एक लाइब्रेरी है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं. ओके, कैलेंडर लाइब्रेरी है कि नहीं, कैलेंडर का एक फंक्शन आप यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मंथ का फंक्शन होता है, तो आप इस तरह से लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं कमांड को एग्जीक्यूट करके. हाउ टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड. ओके, हाउ टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड. सो विदाउट यूजिंग एडिटर और आईडी,
we can work in interactive mode without using editor or id. What is the full form of id? The full form of id is integrated development environment. Okay, so environment. So the full form of id is in integrated development environment. If I ask you what is the full form of IDLE, so the full form of IDLE, integrated development learning environment. All right. So don't forget this useful full forms. Okay. How to work in interactive mode without using editor. So without using editor, how we can use interactive mode. सो अब हम इसमें स्टेप्स देखेंगे कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और डॉस एनवायरनमेंट. सो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट CMD. ओके, इफ देयर इज विंडो. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसमें सर्च करेंगे CMD करके अगर हम सर्च करेंगे तो हमें ये कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं CMD. So this is the command prompt. When I click enter, this particular window will open. All right, this particular window will open. And when I type here Python shell will open. Okay, when I print here hello, so it will print hello for me. All right. If I if I write like a equals to 10, b equals to 30, then print a plus b. So it will calculate the result. So like that we can start learning using command line interface. Okay. So when we write Python, so this particular Python shell will open. All right. So ये जो ट्रिपल ग्रेटर देन आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं हम चेवरन, सॉरी, व्हाट वी कॉल इट, चेवरन प्रॉम्प्ट, और वी कैन से कमांड लाइन इंटरफेस. तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा. ये ट्रिपल ग्रेटर देन है, इनको बोलते हैं चेवरन प्रॉम्प्ट. ऑलराइट, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है काफी बार, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया है, इंपोर्ट करा है मैथ का एक लाइब्रेरी, और उस मैथ लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज किया है जो कि है SQRT. सो SQRT इसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा विच इज 3.0. ओके, so this is how we can perform the calculation. अच्छा, अगर आपको पाइथन सेल से बाहर आना हो तो हमें लिखना होता है एग्जिट कमांड. फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से बाहर आना है तो हम एग्जिट करके निकल आए इस तरह से, और हमें वापस से कमांड लाइन में जाना है तो हम सिंपली पाइथन लिखेंगे और हम पाइथन के रिपल में पहुंचेंगे. सॉरी, रिपल नहीं, व्हाट्स द नेम ऑफ इट, चेवरॉन. Okay, and if we want to exit, then we can use exit function. All right. So this is what I was telling you. I'm telling you. Okay. Now we will see working with interactive mode using IDE or editor. Every editor allow working in two modes. तो जो भी editors होते हैं वो दो modes में working allow करते हैं. तो पहला मोड क्या है? इंटरेक्टिव मोड. एंड सेकंड है स्क्रिप्टिंग मोड, और वी कैन से प्रोग्रामिंग मोड. ऑल राइट, इंटरेक्टिव मोड हम देख चुके हैं जो कि CMD बेस्ड होता है, कमांड लाइन CLI बोल सकते हैं उसको, CLI. CMD इज कमांड प्रॉम्प्ट एंड CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस. ऑल राइट, स्क्रिप्टिंग मोड एंड प्रोग्रामिंग मोड्स वी कैन यूज ऑल्सो. तो लाइक अब हम दूसरे मोड में कैसे वर्क करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें आइडियली ओपन करना है तो हम आइडियली कैसे ओपन करेंगे? एंड सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सर्च करना होगा आइडियली. फॉर एग्जांपल
इफ आई सर्च हेयर IDLE, तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट. व्हेन आई क्लिक एंटर, this particular shell will open. All right, these three greater than symbols are known as chevron. All right, so when we search like IDLE, okay, so we get IDLE, and this is the version of Python 3.12, okay, and 64-bit hardware architecture. ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से कमांड लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैलेंडर लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद कैलेंडर मंथ फंक्शन को यूज करा. तो एक बार हम करके भी देख लेते हैं इसको. तो आइडियली सर्च करने के बाद इंपोर्ट कैलेंडर, इंपोर्ट कैलेंडर करने के बाद प्रिंट, ओके, कैलेंडर कैलेंडर डॉट मंथ. फिर उसके बाद हम इसमें टाइप करते हैं ईयर. ओके, तो ईयर 2023 and month 10th. All right, like this. When I press enter, it will show me the October month of 2023. Like that we can work. All right, same we can import the math library and we can use factorial function. Okay, प्रोग्रामिंग मोड और स्क्रिप्टिंग मोड. प्रोग्रामिंग मोड और स्क्रिप्टिंग मोड क्या होते हैं? इन प्रोग्रामिंग मोड पाइथन डेवलपर क्रिएट्स अ प्रोग्राम और फाइल by by storing all the instructions, by storing all the instructions. For example, हम प्रोग्रामिंग मोड में कब काम करते हैं? प्रोग्रामिंग मोड में जब काम करते हैं जब हमें लाइंस ऑफ कोड को लिखना होता है और उसको एक जगह पर सेव करना होता है. तो जब हम CLI में काम कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस में, तो हम उसका आउटपुट तो देख सकते हैं लेकिन उस कोड को हम सेव थोड़ी कर पाएंगे कोई. तो इसलिए हमें किस मोड की जरूरत पड़ती है? प्रोग्रामिंग मोड, और वी कैन से स्क्रिप्टिंग मोड. ऑल राइट, दिस फाइल और प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड वन और मोर देन वन टाइम. तो जब हम एक प्रोग्राम को फाइल में सेव कर देते हैं, .py जिसका एक्सटेंशन होता है, .py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम. तो पाइथन प्रोग्राम को .py एक्सटेंशन से सेव कर दिया उसको, तो उसको हम मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं. वी कैन रन मल्टीपल टाइम ऑफ द सेम फाइल. ऑलराइट, एवरी पाइथन प्रोग्राम इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन .py. ओके, हमें पता है. तो जो .py की फाइल होगी, जो .py फाइल होगी, उसको क्या बोलेंगे? उस फाइल को क्या बोलेंगे? सोर्स फाइल और सोर्स कोड, और वी कैन से सोर्स प्रोग्राम. ऑल राइट, सोर्स फाइल और सोर्स प्रोग्राम. एवरी पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड मॉड्यूल. तो जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा था कि एवरी प्रोग्राम पाइथन में क्या कहलाता है? मॉड्यूल. एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या कहलाता है? पैकेज. कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या कहलाता है? पैकेज. ऑल राइट, सो फॉर एग्जाम्पल we will see like write Python program in non-Python editor. So we can write the Python program in non-Python editor like Notepad, which is not provided by the Python. Okay, so first we will open the Notepad and we can type the program and save by .py. Like that we can write the program in Notepad, but we cannot execute the program in Notepad. ऑल राइट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हम नोटपैड के थ्रू हम प्रोग्राम तो लिख लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा CLI. CLI को यूज करके हमें उस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा जिस लोकेशन पे हमारी पाइथन की फाइल है, और पाइथन की फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा py से. ओके, एंड पाइथन नाम लिखने के बाद हमें अपना फाइल का नाम देना पड़ेगा और .py.
देन कमांड लाइन उसको रन कर देगा। चलिए डेमो करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। दिस इज आवर नोटपैड। ओके, तो दिस इज आवर नोटपैड। तो अब मैं इसमें लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ड, लाइक दिस। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हेलो वर्ड तो लाइक परंपरा होती है हमारी लिखने की प्रोग्राम की। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेव एज कर लेंगे और इसकी लोकेशन हम लेट से डेस्कटॉप कर लेते हैं। ओके, और इसको हम सेव करेंगे लाइक प्रोग्राम 1.py। प्रोग्राम 1.py से हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है? तो ये हमने नोटपैड एडिटर से हमने प्रोग्राम तो लिख लिया, लेकिन अब इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें सर्च पर जाना पड़ेगा। सर्च पे जाने के बाद आपको टाइप करना है सिंपली CMD। व्हेन यू विल टाइप CMD यू हैव टू क्लिक एंटर। व्हेन यू गेट दिस CMD prompt you have to click on enter. Now what you can do, you need to go to the desktop, then write cd means change directory. Okay, so now you have to like type desktop, or if desktop is not there you can say dir. Okay, when you press click dir it will show all the directories. So whether the desktop is there or not, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, अपने इसकी पाइथन की लोकेशन को कोई किसी और जगह पर सेव करते हैं इसको। एक काम करता हूँ मैं, अपने कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, डी ड्राइव में इसको सेव करता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रोग्राम पाइथन नाम से। ओके, अब इसके अंदर प्रोग्राम 1.py करके इसको सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ हम रन करके देखेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो CLS क्लियर के लिए कमांड होती है। अब हमें किस डायरेक्टरी में जाना है, डी डायरेक्टरी में। तो डी डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम किस में है, सी डायरेक्टरी में है, सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी डायरेक्टरी में जाने के लिए डी कॉलन लगाना पड़ेगा। ओके, CD करके हमें लिखना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्टरी का क्या नाम है, प्रोग्राम पाइथन करके हमारी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी इज नथिंग बट फोल्डर। ओके, नाउ व्हेन वी राइट लाइक dir, तो क्या होगा, हमें सॉरी dir लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी फाइल है। ये फाइल है हमारी program1.py। अब इस फाइल को कैसे रन करेंगे, हम इस लोकेशन पे तो पहुंच गए, डी ड्राइव के अंदर हम पहुंच गए, पाइथन प्रोग्राम पाइथन के अंदर अपने फोल्डर के अंदर। ओके, तो पाइथन फोल्डर के अंदर पहुंच गए। अब इसको रन कैसे करेंगे, हमें सिंपली लिखना पड़ेगा पाइथन और अपने प्रोग्राम का नाम विच इज program1.py। ऑलराइट, तो हमारे रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ओके, एज यू कैन सी। तो दिस इज हाउ वी कैन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें चेंज कर दूं लाइक फुल स्टैक पाइथन। ओके, एंड इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करूं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। दोबारा से रन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन। थोड़ा सा मैं इसको ले लूं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन और उसके बाद प्रोग्राम का नेम विद एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है फुल स्टैक पाइथन। ऑल राइट, सो वी ऑलरेडी डन विथ फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजिंग पाइथन, यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। ऑल राइट, तो इसमें भी ऐसे ही बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए सर्च में CMD टाइप करना होगा। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से ओपन होगा। इस तरह से डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं हम ई कॉलम लगा के, CD पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जा सकते हैं। और प्रोग्राम का नाम ये है program2.py, और इसको रन कर रहे हैं। लाइक पाइथन पहले लिखेंगे, देन उसके बाद प्रोग्राम का नाम विद एक्सटेंशन, एंड यू विल गेट योर आउटपुट। ऑल राइट, नाउ राइटिंग पाइथन प्रोग्राम using editor IDLE. Okay, with the help of IDLE we can also write the program.
तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओपन IDLE, IDLE इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, फिर उसमें क्या करेंगे हम, सिलेक्ट फाइल एंड वी विल सिलेक्ट न्यू फाइल, टाइप प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्राम उसमें टाइप करेंगे, फिर लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च कर लेते हैं IDLE। ओके, व्हेन वी प्रेस एंटर दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट विल ओपन। हमें फाइल पर जाना है, न्यू फाइल पर जाना है, और इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको सेव कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कोड लिख लेता हूँ पहले, import कैलेंडर। ओके, हाँ मैं क्या करूँगा, कैलेंडर का मंथ प्रिंट करूँगा, नॉट अ बिग डील, कैलेंडर डॉट मंथ, and here I have to mention year and I have to mention the month name. Okay, which month is going on. Now I have to save this program. Okay, go to the save as and D drive में मैं जाकर सेव करूंगा इसको। तो हमने एक प्रोग्राम पाइथन करके बनाया था, प्रोग्राम पाइथन, फिर इस प्रोग्राम पाइथन, ये रहा प्रोग्राम पाइथन। अब इसके अंदर हम इसका नाम देंगे प्रोग्राम 2.py। ऑलराइट, तो .py हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पाइथन फाइल्स में सेव होगा। ऑलराइट, तो अब उसके बाद यहाँ पर आपको रन बटन जो दिख रहा है ना, रन, इस पर हम क्लिक करेंगे और वी कैन रन मॉड्यूल, मॉड्यूल नथिंग बट प्रोग्राम, लाइक दैट। सो ये इसका सिंपली आउटपुट आ चुका है। ओके, सो अगर हमें वापस से लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन गो टू द, ओके, सो इस तरह से हम अपना इसमें कोड लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव प्रोग्राम करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव ऑप्शन होते हैं वहां से सेव कर सकते हैं, रन प्रोग्राम कर सकते हैं, रन मॉड्यूल कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, so this is how we all seen how we can write our first program using Python। ओके, हमने देख लिया किस तरह से हम पाइथन लिख सकते हैं। तो आज देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने देखा पाइथन के वर्किंग मोड्स क्या होते हैं। एक तो CLI होता है, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस मोड, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड, प्रोग्रामिंग मोड होते हैं। ओके, इंटरेक्टिव मोड कब यूज करते हैं, जब हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है, कुछ पर्टिकुलर कमांड को टेस्ट टेस्ट करना होता है। स्क्रिप्टिंग मोड कब करते हैं या प्रोग्रामिंग मोड कब यूज करते हैं, जब हमें प्रोग्राम को सेव करना रहता है, मतलब कि एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है और वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड उसमें ज्यादा है, तो हम किस में वर्क करेंगे, स्क्रिप्टिंग मोड में या प्रोग्रामिंग मोड। ओके, इंटरेक्टिव मोड हमने देखा, ठीक है, और फिर हमने उसमें देखा व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरेक्टिव मोड, तो कॉन्फ़िगरेशन की यूज में आता है, टेस्टिंग कमांड्स की यूज में आता है, टू चेक वेदर प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। ओके, लर्नर्स काफी यूज करते हैं इंटरेक्टिव मोड को कमांड को लर्न करने के लिए, जैसे कि हमने एक कैलेंडर का मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसका मंथ वाला फंक्शन रन किया था, लाइक दैट वी कैन चेक द कमांड्स फॉर लर्निंग पर्पस। सो हाउ वी कैन वर्क इन इंटरेक्टिव मोड हमने देख लिया, कमांड प्रॉम्प्ट पर हमने कोड लिखकर देखा था, 1 लाइन 2 लाइन कोड। ओके, यूजिंग ID एडिटर हमने देख लिया, हाउ वी कैन हाउ टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड हमने स्टेप्स भी देख लिए, एक इस तरह से हम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया सब। ओके, तो हमने ये देखा था इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव मोड है। ओके, और ये ट्रिपल ग्रेटर देन साइन क्या कहलाते हैं, चेवरन प्रॉम्प्ट। तो ये चेवरन प्रॉम्प्ट होता है। ऑलराइट, हमने देखा प्रोग्रामिंग मोड क्यों हमें इम्पोर्टेंट होता है। पाइथन डेवलपर क्रिएट अ प्रोग्राम और फाइल बाय स्टोरिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अगर हम प्रोग्रामिंग मोड में काम नहीं करेंगे तो हम फाइल को किस तरह से स्टोर कर पाएंगे।
तो फाइल को हम स्टोर तो नहीं कर पाएंगे, सेव तो नहीं कर पाएंगे अगर हम इंटरेक्टिव मोड में काम करेंगे। तो इसलिए प्रोग्रामिंग मोड इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू स्टोरिंग फाइल और सेव फाइल समवेयर। ऑलराइट, तो हमने देखा था कि नोटपैड में किस तरह से हम कोड को लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेप्स देखे थे। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और भी कुछ सीखेंगे। अब प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी हौले हौले थ्योरी खत्म होने वाला है। जैसे कि आज हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा था। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड स्टे ट्यून विथ मी। और इस प्लेलिस्ट पर आप बिलीव कर सकते हैं कि वाकई में इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक अ वीडियो, इट इज अ ट्रेनिंग फॉर फुल स्टैक पाइथन डेवलपर्स। तो पाइथन डेवलपर्स बनने के लिए ये एक प्लेलिस्ट है। इफ यू वांट टू बिकम द पाइथन डेवलपर देन यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट। सो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। ओके, so thank you.